अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में आईपीपी के खिलाफ शुरू होने वाला नया एक्शन, जिसमें हुकूमत ने 3 प्राइवेट बिजली घरों को शो कॉज नोटिस जारी किए हैं क्योंकि इन्होंने पिछले साल होने वाले ब्लैकआउट के दौरान खुद को बिजली की जनरेशन के ऊपर डाला ही नहीं। पिछले साल जनवरी में जब पाकिस्तान के अंदर बहुत लंबा ब्लैकआउट हुआ तो 3 बड़े पावर प्लांट्स साहिवाल, रोस्ट और सबा, इनको कहा गया कि फौरी तौर पर जनरेशन स्टार्ट करें, लेकिन इन्होंने जनरेशन स्टार्ट नहीं की। लेकिन ये अरबों और खरबों रुपए हुकूमत से कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जरूर लेते रहे हैं। मसलन अगर बात करें साहिवाल पावर प्लांट की, जो कि इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाला सीपेक का प्रोडक्ट है, ये 1320 मेगावाट सलाहियत का है। इसने पिछले साल 113 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हुकूमत से लिए हैं, किराया लिया है सिर्फ। फिर दूसरा है रोस्ट पावर प्लांट, वो 450 मेगावाट का है। इसने पिछले साल 8 अरब 20 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में लिए हैं। और तीसरे नंबर पे आता है सबा, ये पावर प्लांट 134 मेगावाट का है। इसने 3 अरब 20 करोड़ रुपए पिछले साल हुकूमत से किराया लिया है। अब उम्मीद करते हैं कि हुकूमत सिर्फ शो का नोटिस देने के बाद चुप नहीं हो जाएगी, बल्कि इन पावर प्लांट्स के ऊपर अरबों रुपए के जुर्माने डालेगी, क्योंकि पाकिस्तान पिछले साल तकरीबन 20 घंटे मुकम्मल ब्लैकआउट का शिकार रहा। हमें खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो 100 के करीब प्राइवेट बिजली घर हैं, इनका घोरक धंधा तो हम रोज सुनते आए हैं, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर इनमें से 33 के एदादो शुमार पेश किए गए हैं और बताया गया है कि 100 में से 33 प्राइवेट बिजली घरों ने 979 अरब रुपए किराया हासिल किया है हुकूमत से। यानी कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो 979 बिलियन रुपीस इन 33 प्राइवेट बिजली घरों ने हासिल की हैं। अभी पूरे 100 के फिगर्स नहीं आए हैं, याद रखिएगा, सिर्फ 33 के फिगर आए। और पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने ये प्राइवेट बिजली घरों को तकरीबन 2100 अरब रुपए सिर्फ किराया अदा किया है। और ये तमाम एदाद शुमार पाकिस्तान के वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने कौमी असम्बली को रिटर्न हालत में दिए हैं। आप स्क्रीन पर सरकारी कागजात का अक्स देख रहे होंगे। इसके मुताबिक इन 33 में से 8 पावर प्लांट सीपेक के तहत कोयले पे लगे, 4 इंपोर्टेड कोयले पे, 4 लोकल कोयले पे। तो इन 8 पावर प्लांट्स को मजबूरी तौर पर 718 अरब रुपए किराया अदा किया गया है। अभी इसमें फ्यूल की कॉस्ट और दीगर कॉस्ट नहीं डाली जा रही। अब इनमें से जो 4 इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट है, वो 428 अरब रुपए ले गए हैं किराए की मद में 718 में से। सबसे ज्यादा किराया किसने हासिल किया है? चाइना हब कोल पावर प्लांट कराची में लगा हुआ है, उसने 137 अरब रुपए किराया हासिल किया। और बिजली कितनी पैदा की, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये जो 3 बड़े कोल पावर प्लांट हैं सीपेक के तहत लगे हुए, ये 1320 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। सिर्फ एक लकी पावर का पावर प्लांट है, वो 660 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। तो जो 1320 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत वाले कोयले पे बेस्ड पावर प्लांट है, वो सालाना 9 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो इस चाइना हब पावर प्लांट ने 9 अरब की कैपेसिटी में से सिर्फ 47 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली की पैदा की है, यानी टोटल कैपेसिटी का 5% पैदा किया है। किराया कितना हासिल किया है? 137 अरब रुपए। और जो 5% इन्होंने बिजली पैदा की है, उसके फ्यूल की मद में, कोयले की मद में 10 अरब रुपया इन्होंने अलहदा वसूल किया है। यानी 21 रुपए यूनिट सिर्फ कोयले की वजह से 1 यूनिट की कॉस्ट आई है। दूसरे नंबर पे आता है पोर्ट कासिम में लगा हुआ दूसरा 1320 मेगावाट का सीपेक का पावर प्लांट। ये इंपोर्टेड कोयले पर चलता है। इसने 120 अरब रुपए हासिल किए हैं बतौर कैपेसिटी पेमेंट। और बिजली कितनी प्रोड्यूस की है? 78 करोड़ 10 लाख यूनिट्स। 9 अरब यूनिट्स पैदा करने की सलाहियत है। सलाहियत के हिसाब से सिर्फ 8.6% बिजली पैदा की है। और इसने इसके अलावा फ्यूल की मद में हुकूमत से 12 अरब 40 करोड़ रुपए लिए हैं कि हमने 12 अरब 40 करोड़ रुपए का कोयला इंपोर्ट करके जलाया है, उसके पैसे हमें देते हैं आप। तीसरे नंबर पे आता है हमारे मेन जीटी रोड पे साहिवाल में लगा हुआ कोल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का। इससे 113 अरब रुपए किराया अदा किया गया है। इसने 2 अरब यूनिट्स बिजली पैदा की है।
9 की सलाहियत है, 2 अरब यूनिट पैदा की, यानी कि 28% कैपेसिटी पे पूरे एक साल ये पावर प्लांट चला है। इन तमाम पावर प्लांट्स की मैं साल की कारकर्दगी आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इसने चूंकि साल चला है तो 44 अरब 20 करोड़ रुपए इंपोर्टेड कोयले की मदनी हुकूमत से किराए के अलावा वसूल किए। चौथे नंबर पे आता है लकी पावर प्लांट। ये थर के कोयले के ग्रेड का कोयला इस्तेमाल करता है, निस्बतन सस्ता लिग्नाइट लेवल का कोयला जो है। इसने 57 अरब रुपए तो किराया हासिल किया है। ये साल का 4 अरब 50 करोड़ यूनिट्स बना सकता था, 1 अरब 60 करोड़ यूनिट बनाए हैं, यानी 35% सलाहियत पे चलाए गए। और 23 अरब रुपए इसने हासिल किए अपने फ्यूल की कॉस्ट के मद में। यहां ना रुकिएगा, आगे चलें जरा दिल थाम के। फिर सीपेक के तहत लगने वाले जो आईपीपीज हैं, पन बिजली के पानी पे चलने वाले जो आईपीपीज हैं, उन 3 की रुदात सुन लीजिए। सबसे बड़ा तो है करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसने 75 अरब 70 करोड़ रुपए किराया वसूल किया। अब टोटल 3 ये जो आईपीपीज हैं, ये 107 अरब रुपया किराया वसूल कर रहे हैं। बाकी 2 छोटे हैं, गुलपुर है 100 मेगावाट का 16 अरब ले गया है, फिर पतरिंड है वो 15 अरब रुपया उसने भी हासिल किया। ये साउथ कोरिया की मदद से लगा है, पतरिंड वाला जो है। उसके बाद आपको बताते हैं न्यूक्लियर के जो पावर प्लांट पाकिस्तान में 2 लगे हुए हैं चाइना की मदद से, कैनप 2 और कैनप 3, और कुछ दीगर पुराने जो है। मजमूई तौर पर 465 अरब रुपए उनका किराया है 1 साल का। फिर हवा पे जो मुख्तलिफ विंड मिल्स फार्म लगे हुए हैं चाइना की मदद से और दीगर, उनका किराया 168 अरब रुपए है। फिर आरएलएनजी बेस्ड जो 4 पावर प्लांट हैं पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ के दौर में लगे हुए, उनका सालाना किराया तकरीबन 168 अरब रुपए है। तो ये वो तमाम पावर प्लांट्स हैं जिनमें से 90% पावर प्लांट्स नून लीग यानी नवाज शरीफ के बतौर प्राइम मिनिस्टर दौर में साइन हुए और लगे। यानी 8 के 8 सीपेक के कोयले पे लगे हुए पावर प्लांट नवाज शरीफ के दौर में लगे। करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के दौर में लगा। न्यूक्लियर के 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी नून लीग के दौर के साइन हुए, वो भी इतने महंगे हैं। फिर पंजाब के अंदर जो 4 आरएनजी बेस्ड पावर प्लांट है वो 2013 से 18 के दौरान चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पंजाब में लगाए, जो कि 4827 मेगावाट सलाहियत के हैं। इसमें से वो मुश्किल 2000 मेगावाट में बिजली पैदा नहीं करते, क्योंकि इंपोर्टेड गैस से जब बिजली पैदा की जाती है तो महंगी पड़ती है। तो ये वो सवाल है जो मैं अब नाजरीन के लिए छोड़ के जा रहा हूं, और हमारे खुसूसन नून लीगी दोस्तों के लिए ये वो हकाइक हैं जो कौमी असम्बली में नून लीगी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने पेश किए हैं। ना मैंने, ना आपने, ना किसी पीटीआई ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना एमक्यू वालों ने। ये वो वजह है जिसकी वजह से आपके और मेरे घर में बिजली का बिल इस कदर ज्यादा आता है। फिर भी अगर आपको नवाज शरीफ से मोहब्बत है तो रखिए, लेकिन ये प्राइवेट बिजली घरों का बोझ, ये हमारी मईशत का सबसे बड़ा बोझ पड़ता जा रहा है। एक कर्जे जो हम लोग 9500 अरब रुपए अदा करते हैं हर साल, प्राइवेट बिजली घर 2000 अरब रुपए से ज्यादा हमसे ले जाते हैं। यानी अब हम डिफेंस पे कम खर्च कर रहे हैं और प्राइवेट बिजली घरों को ज्यादा किराया अदा कर रहे हैं। तो ये वो हालात हैं जो आज हमारे साथ हुए हैं। अभी 33 बिजली घरों की रिपोर्ट आई है, जब 100 की आएगी तो उसमें न जाने क्या क्या गुल खिलाए गए होंगे। और ये सवाल किसने पूछा था? पीटीआई के एक नामालूम से एमएनए मोहम्मद बशीर खान ने, जिनका ताल्लुक लोअर दीर से है। तो पार्लियामेंट में होने का ये फायदा होता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है जो किसी आम बंदे को, क्या रिसोर्सेबल बंदे को भी हुकूमत प्रोवाइड नहीं करती। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।